ओम शांति। आज 8 अप्रैल 2025 के महावाक्य मधुबन से प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्वोत्तम योग यह संगम है। इसमें ही तुम आत्माएं परमात्मा बाप से मिलती हो। यही है सच्चा सच्चा कुंभ। प्रश्न है, कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं? कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। उत्तर, देही अभिमानी बनने का पाठ एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह पाठ कोई देहधारी नहीं पढ़ा सकता। पहले पहले तुमको आत्मा का ज्ञान मिलता है। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए। अभी नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा बना बनाया है। इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत भी नहीं है। और आज का गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत तो अनेक बार सुना होगा। साजन सजनियों से कहते हैं, उनको साजन कहा जाता जब शरीर में आते हैं, नहीं तो वह बाप है। तुम बच्चे हो, तुम सब भक्तियां हो, भगवान को याद करते हो। ब्राइड्स ब्राइड्स ग्रूम को याद करती हैं। सबका माशूक है ब्राइड्स ग्रूम। वह बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब जागो, नया युग आता है। नया अर्थार्थ नई दुनिया सतयुग। पुरानी दुनिया है कलयुग। अब बाप आए हुए हैं, तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। कोई मनुष्य तो कह ना सके कि हम तुमको स्वर्गवासी बनाते हैं। सन्यासी तो स्वर्ग और नरक को बिल्कुल नहीं जानते। जैसे और धर्म है, वैसे सन्यासियों का भी एक और धर्म है। वह कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की भगवान ही आकर स्थापना करते हैं। जो नरकवासी हैं, वही फिर सत्युग की स्वर्गवासी बनते हैं। अभी तुम नरकवासी नहीं हो, अभी तुम हो संगम युग पर। तो हम सबको हमेशा ये याद रखना है अपने मन में, जब हम संकल्प क्रिएट करते हैं कि मैं संगम युग पर हूँ। अगर कोई संसार के आत्माएं बातें करती हैं कि वो कलयुग में है, तो अपने आप को संकल्प देना है और वहां पे क्लियर करना है कि हम संगम युगवासी हैं। संगम युग होता है बीच का। संगम पर स्वर्गवासी बनने का तुम पुरुषार्थ करते हो, इसलिए संगम युग की महिमा है। कुंभ का मेला भी वास्तव में यह है सर्वोत्तम। इनको ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, सभी आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। कहते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, सब धर्म के हिसाब से तो भाई भाई। यह ज्ञान तुमको अभी मिला है। बाप समझाते हैं, तुम मुझ बाप की संतान हो। तो वो निराकार परमात्मा शिव बाबा और हम निराकार आत्माएं सब उन्हीं की संतान हैं। तो हम सब क्या हो गए? भाई भाई हो गए। अभी तुम सम्मुख सुनते हो, वह तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है। उस एक को ही याद करते हैं। मेल व फीमेल दोनों में आत्मा है। इस हिसाब से तो भाई भाई हैं। फिर भाई बहन, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष हो जाते हैं। तो बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला जब लगा, जब सतगुरु मिला दलाल। ऐसे नहीं कहा जाता कि नदियां और सागर अलग रहे बहुकाल। बड़ी बड़ी नदियां तो सागर से मिली रहती हैं। यह भी बच्चे जानते हैं।
नदी सागर की बच्ची है, सागर से पानी निकलता है, बादलों द्वारा फिर बरसात पड़ती है पहाड़ों पर, फिर नदियां बन जाती हैं, तो सभी हो जाते हैं सागर के बच्चे और बच्चियां। बहुतों को यह भी पता नहीं कि पानी कहाँ से निकलता है, यह भी सिखलाया जाता है। तो अब बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर एक ही बाप है, यह भी समझाया जाता है। तुम सभी आत्माएं हो, बाप एक है, आत्मा ही आत्मा भी निराकार है। फिर जब साकार में आते हो तो पुनर्जन्म लेते हो। बाप भी जब साकार में आए तब आकर मिले। बाप का मिलना एक बार होता है, इस समय आकर सबसे मिले हैं। यह भी जानते जाएंगे कि भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, परंतु श्री कृष्ण तो यहाँ आ ना सके, वह कैसे गाली खाएंगे। यह तुम जानते हो, श्री कृष्ण की आत्मा इस समय है। पहले पहले तुमको ज्ञान मिलता है आत्मा का। तुम आत्मा हो, अपने को शरीर समझ इतना समय चले हो। अब बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। साधु संत आदि कभी तुमको देही अभिमानी नहीं बनाते हैं। तुम बच्चे हो, तुम बेहद के बाप से तुमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहने वाले हैं। फिर यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। अभी यह नाटक पूरा होता है। यह ड्रामा कोई ने बनाया नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। तुम पूछते हो यह ड्रामा कब से शुरू हुआ। समझ आएंगे, तुमसे पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ। तुम बोलो यह तो अनादि, यानी जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है। जब गोल सर्कल है कोई, अब हम गोल सर्कल बना हुआ है तो हम उसको कहाँ से करेंगे, कहाँ से शुरू है और कहाँ खत्म। वो तो पूरा ही गोल है, तो ना उसका आदि है ना अंत है। इसका आदि अंत नहीं होता। पुराना सो नया, नया सो पुराना होता है। यह पाठ तुम बच्चों को पक्का है। तुम जानते हो नई दुनिया कब बनती है, फिर पुरानी दुनिया कब होती है। यह भी कोई कोई की बुद्धि में पूरी रीति है। तुम जानते हो अभी नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होगा। बरोबर हमारा 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। अब बाप हमको ले जाने के लिए आए हैं। बाप गाइड भी है ना, तो गाइड रास्ता बताते हैं ना, सारी नॉलेज देते हैं। तुम सब पंडे हो। पंडे लोग यात्रियों को ले जाते हैं, वह है जिस्मानी पंडे। तुम हो रूहानी पंडे, इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है। तो हम भी रास्ता बताने के निमित्त बनते हैं ना, पंडित जी लोग यात्राओं पे ले जाते हैं बस भर भर के। तो हमें भी यहाँ से पहले कहाँ लेके जाते हैं, पहले हम पांडव भवन लेके जाते हैं, यानी कि पहले बाबा का बच्चा बनते हैं, धारणाएं कराते हैं, फिर मधुबन लेके जाते हैं, और फिर रूहानी यानी अंत में बाबा के संग सभी को कहाँ लेके जाते हैं, परम धाम। लेने जाने वाले बाबा हैं, हम निमित्त बनते हैं ना बच्चे। इसलिए तुम्हारा नाम पांडव गवर्नमेंट भी है, परंतु गुप्त। पांडव कौरव यादव क्या करते भय, इस समय की बात है, जबकि महाभारत लड़ाई का समय भी है। अनेक धर्म है, दुनिया भी तमो प्रधान है। वैरायटी धर्मों का झाड़ सारा पुराना हो गया है। तुम जानते हो इस झाड़ का पहला पहला फाउंडेशन है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में थोड़े होते, फिर वृद्धि को पाते, यह किसको भी पता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार होते हैं, अच्छी धारणा करते हैं और कराने का शौक होता है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं,
कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। प्रदर्शनी में तो रिफाइन रीति समझाने वाले चाहिए। पहले बताओ कि दो बाप है, एक बेहद का पारलौकिक बाप, दूसरा है हद का लौकिक बाप। भारत को बेहद का वर्षा मिला था। भारत स्वर्ग था जो फिर नर्क बना है। इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। भक्ति भी पहले पहले अव्यभिचारी होती है। तो अव्यभिचारी सिर्फ एक शिव बाबा को याद करते हैं। अगर अव्यभिचारी भक्ति भी होती अभी अंत तक, हमेशा पूरा इन 2500 वर्षों तक, तो भी हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती, बहुत बहुत अच्छी। एक शिव बाबा को ही याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषोत्तम बनना है, तो जो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं उन्हें ना सुनो, एक बाप से सुनो। अव्यभिचारी ज्ञान सुनो, और कोई से जो सुनेंगे वह है झूठ। बाप अभी तुमको सच सुनाकर पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो किसको सुना रहे हैं? आत्मा को। आत्मा कौन है? पुरुष। और वो क्या बन रही है? उत्तम बन रही है। तो इस कल्प में जो सबसे उत्तम बनती है, तो वो यही सर्वश्रेष्ठ समय है, पुरुषोत्तम संगम युग। यानी आत्मा को उत्तम बनाने का संगम युग। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। इविल बातें तुम सुनते सुनते कनिष्ठ बन गए हो। सोजरा है ब्रह्मा का दिन, अंधियारा है ब्रह्मा की रात। यह सब पॉइंट धारण करनी है। नंबरवार तो हर बात में होते ही। डॉक्टर कोई 10-20 हजार एक ऑपरेशन कर लेते, कोई को खाने के लिए भी नहीं है। बैरिस्टर भी ऐसे होते। तो तुम जितना पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो ये जो डॉक्टर और बैरिस्टर का दिया है, तो यही पढ़ाई है। वो भी पढ़ाई पढ़ते हैं। एक ही पढ़ाई पढ़कर, और कैसे दो तरीके की आत्माएं होती हैं कि एक तो बहुत पैसे वाली हैं और एक का खाने पे नहीं है। ऐसे ही ये पढ़ाई भी पढ़ते हैं। तो कोई तो समझदार बन जाते हैं और सत्युग की राजा ही लेते हैं, और कोई दास दासी के भी दास दासी बनते हैं। फर्क तो है ना। दास दासियों में भी नंबरवार होते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। अपने से पूछना चाहिए हम कितना पढ़ते हैं? भविष्य जन जन्मांतर क्या बनेंगे? तो जन जन्मांतर बनेंगे, सो कल्प कल्पांतर बनेंगे। इसलिए पढ़ाई पर तो पूरा अटेंशन देना चाहिए। विष पीना तो एकदम छोड़ देना होता है। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहा जाएगा। मूत प्लीति कपड़ धोए। इस समय सबकी चोली सड़ी हुई है। तमो प्रधान है ना। यह भी समझाने की बात है ना। सबसे पुराना चोला किसका है? हमारा। हम इस शरीर को बदलते रहते हैं। आत्मा पतित बनती जाती है, शरीर भी पतित पुराना होता जाता है। शरीर बदलना होता है, आत्मा तो नहीं बदलेगी। शरीर बूढ़ा हुआ, मृत्यु हुई, यह भी ड्रामा बना हुआ है, सबका पाठ है। आत्मा है अविनाशी। आत्मा खुद कहती है मैं शरीर छोड़ती हूँ। देही अभिमानी बनना पड़े। मनुष्य सब देही अभिमानी हैं। आधा कल्प है देह अभिमानी, आधा कल्प है देही अभिमानी। तो देह अभिमान होता है तो हम गिरते चले जाते हैं, और देही अभिमानी में स्थिति बहुत अच्छी रहती है। सभी जानते हैं सत्युग त्रेता हम हैं आत्माभिमानी, देही अभिमानी। देही अभिमानी होने के कारण सत्युगी देवताओं को मोह जीत का टाइटल मिला हुआ है, क्योंकि वहां समझते हैं हम आत्मा हैं, अब यह शरीर छोड़ दूसरा लेना है। मोह जीत राजा की भी कथा है ना। बाप समझाते हैं देवी देवता मोह जीत होते हैं। खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। बच्चों को सारी नॉलेज बाप द्वारा मिल रही है। तुम ही चक्कर लगा के अब फिर आए मिले हो। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह भी आकर मिलेंगे, अपना थोड़ा बहुत वर्षा ले लेंगे। धर्म ही बदल गया ना। पता नहीं कितना समय उस धर्म में रहे हैं।
2-3 जन्म ले सकते हैं। कोई को हिंदू से मुसलमान बना दिया तो उस धर्म में आता रहेगा, फिर यहाँ आता है। यह भी है डिटेल की बातें। बाप कहते हैं, इतनी बातें याद ना कर सको। अच्छा, अपने को बाप का बच्चा तो समझो। अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, बाप को याद नहीं करते। माया इसमें बुलाती है। तुम भी पहले माया के मुरीद थे न, अब ईश्वर के बनते हो। वह ड्रामा में पार्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जब तुम आत्मा पहले पहले शरीर में आई थी तो पवित्र थी, फिर पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनी हो। अब फिर बाप कहते हैं, नष्टो मोहा बनो। इस शरीर में भी मोह ना रखो। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य आता है, क्योंकि इस दुनिया में सब एक दो को दुख देने वाले हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाओ। हम अशरीरी आए थे, यानी बिना शरीर के आत्मा आई थी परम धाम से बिंदी बनकर। फिर अब अशरीरी होकर वापस जाना है, तो ये शरीर छोड़ देंगे, वापस जाएंगे बिंदी बनकर, अशरीरी बनकर। अब यह दुनिया ही खत्म होनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए बाप कहते हैं, मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह ना सके कि मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो सत्युग में होता है। बाप ही कहते हैं, मुझे तुम पतित पावन भी कहते हो, तो अब मुझे याद करो। मैं यह युक्ति बताता हूँ पावन बनने की, कल्प कल्प की युक्ति बताता हूँ। जब पुरानी दुनिया होती है तो भगवान को आना पड़ता है। मनुष्यों ने ड्रामा की आयु लंबी चौड़ी कर दी है, तो मनुष्य बिल्कुल ही भूल गए। अब तुम जानते हो यह संगम युग है। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में पड़े हैं। इस समय है यह तम इस समय है सब तमो प्रधान। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। अब भक्ति मार्ग खत्म होता है। भक्ति है मृत्यु लोक में, फिर आएगा अमर लोक। तुम इस समय ज्ञान लेते हो, फिर भक्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। हे भगवान, हे राम, यह सब भक्ति के अक्षर हैं। इसमें कोई आवाज नहीं करना है। बाप ज्ञान का सागर है, आवाज थोड़ी करते हैं। उनको कहा ही जाता है सुख शांति का सागर। तो सुनाने लिए भी उनको शरीर चाहिए ना। भगवान की भाषा क्या है यह कोई नहीं जानते। ऐसे तो नहीं बाबा सब भाषाओं में बोलेंगे, नहीं। उनकी भाषा है ही हिंदी। बाबा एक ही भाषा में समझाते हैं, फिर ट्रांसलेट कर तुम समझाते हो। फॉरेनर्स आदि जो भी मिले, उनको बाप का परिचय देना है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। त्रिमूर्ति पर समझाना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। कोई भी आए तो पहले उनसे पूछो किसके पास आए हो। बोर्ड तो लगा पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वह तो रचने वाला हो गया, परंतु उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार को ही कहा जाता है। यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्रह्मा की संतान हैं। तुम यहाँ किस लिए आए हो? हमारे बाप से तुम्हारा क्या काम? बाप से बच्चों का ही काम होगा न। हम बाप को अच्छी रीति जानते हैं, गाया हुआ है, सन शोज फादर। हम उनके बच्चे हैं।
अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहला पॉइंट, पुरुषोत्तम बनने के लिए कनिष्ठ बनाने वाली जो ईविल बातें हैं वह नहीं सुननी। एक बाप से ही अव्यभिचारी ज्ञान सुनना है। जी बाप। दूसरा पॉइंट, नष्टो मोहा बनने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बुद्धि में रहे यह पुरानी दुख देने वाली दुनिया है, इसे भूलना है, इससे बेहद का वैराग्य हो। सतगुरु जी से वरदान मिल रहा है, संगम युग की सर प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रालब्धि भव। परमात्म मिलन व परमात्म ज्ञान की विशेषता है अविनाशी प्राप्तियां होना। ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और ऐसे नहीं कि संगम युग पुरुषार्थी जीवन है और सत्युगी प्रारब्धि जीवन है। संगम युग की विशेषता है, एक कदम उठाओ और 1000 कदम प्रारब्ध में पाओ। तो सिर्फ पुरुषार्थी नहीं, लेकिन श्रेष्ठ प्रारब्धि है। इस स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रारब्ध को देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। पाना था सो पा लिया, यह गीत गाओ तो गुटके और झुटके खाने से बच जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मणों का श्वास हिम्मत है, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। आज के अव्यक्त इशारे में कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो में जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कि बाप के साथ स्वयं को सदा कंबाइंड रूप में अनुभव किया और कराया, इस कंबाइंड स्वरूप को कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं। कोई ताकत नहीं जो उन्हें अलग कर सके। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे माता पिता बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और दिल से बेहद की शुभकामनाएं शुभ भावनाएं।